इत्तेफाक़ राय से एक मसवदा बनाया गया है, और इत्तेफाक़ राय से जब मसवदा होता है तो उसको और हर कमेटी अपने यहाँ इस पर बातचीत करती रही है। यानी जैसे हमारी पार्टी की भी एक कमेटी कि वो सेनेटर रज़ा को मशवरे देती रही है कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस तरीके से हर पार्टी की एक मशावरत जो थी वो जारी थी। तो और एक मुत्तफ़िक़ा अगर मसवदा होता है तो मेरे ख़्याल से उसको पास करने में कोई ऐसी दुश्वारी नहीं होगी। 13वीं तरमीम पास हुई, 14वीं तरमीम पास हुई। ये एतराज़ भी किया गया कि इनको एक एक दिन के अंदर पास कर दिया गया। जी हाँ, मैं ख़ुद वोटर था उसका, लेकिन क्योंकि 58B2 पे इत्तेफाक़ राय था कि उसको, और एक कौमी इत्तेफाक़ राय था, तो वो 4 अल्फाज की जो है कि 58(2)B स्टैंड्स डिलीटेड, उसके ऊपर क्या बहस करनी थी, इत्तेफाक़ राय था। इसी तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर एक इत्तेफाक़ राय पाया जाता था। तो 14वीं तरमीम भी जो थी वो एक ही दिन के अंदर वो पास हो सकी। मुझे यकीन है कि ये तरमीम भी मेरे ख़्याल से 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इसे पास होने में, और शायद हमारा जो यौम जमहूरिया है 23 तारीख़ का, तो उस वक्त तक ये पास हो चुकी है। ये इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि सिंध और ये तमाम, बल्कि इस कमेटी के अंदर सियासी पार्टियां हैं, और जो सिंध की पार्टी है उसके भी वही मुतालबात हैं सिंध पीपल्स पार्टी के कि जो पंजाब पीपल्स पार्टी के हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ मुतालबात हैं। तो इसको इस तरीके से देखना कि सिंध का कुछ अलग मुतालबा है और पंजाब का कुछ, मेरे ख़्याल से ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जमातों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, अपने अपनी तजावीज़ बनाई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तजवीज़ आई, आपने देखी सब, हमारी तरफ से तजावीज़ आई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सामने आया, दूसरी जमातों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। तो इसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हाँ, कौन सी जमात क्या कह रही है। तो हमारी जमात ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो उसको, और उसमें ज़ाहिर है कि हमारे पंजाब के भी दोस्त हमारी पार्टी के इसी तरह से शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने का जो मुसवदा आया, कम से कम जो अखबारात में हमने पढ़ा, उसमें सूबाई खुद मुख्तारी का ज़िक्र नहीं था। लेकिन ये कि कमेटी के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, जो बातचीत हुई है, तो उसके अंदर बहुत सी जो बातें हैं उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो मानी है। अब जब भी आपको इत्तेफाक़ राय करना होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, और अगर आप मुझसे कहें कि आप इससे मुतमईन हैं, तो मैं ज़ाती हैसियत से या पार्टी की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि हम इससे मुतमईन नहीं हैं। जो हम चाह रहे थे उससे ये कम है, लेकिन एक एक सीढ़ी करके चढ़ना होता है। अब एक तारीख़ी मौका है, हम एक नहीं बल्कि 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ें, लेकिन अभी बहुत फासला और तय करना है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तो जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है उसका ख़ात्मा कर दिया जाए, और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसका ख़ात्मा कर दिया जाए। जो बात बुनियादी है वो ये कि जो भी सूबे के वसाइल हैं उस पे सूबे के अवाम की मालिकी है, और उस पे मतलब तेल है या गैस है या पानी है या जो कुछ भी है वहाँ पे, मिनरल्स हैं, कोयला है, जो भी हमारी ज़मीन पर पाया जाता है उस पे हमारी मालिकी हो और उस हक़ को तस्लीम किया जाए। और इस कमेटी की जो सिफारिशात हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है, उसमें इस हक़ को तस्लीम किया जा रहा है ताकि सूबे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखिए ना। होता यह है कि जब भी डेवलपमेंट किया जाता है, एक जगह एक कुदरती वसीला मौजूद है, यानी गैस मौजूद है, उस गैस फील्ड के बराबर जो गांव है उसको गैस नहीं मिल रही, 1000 किलोमीटर दूर जो है वो गैस ले जाई जा रही है, और ये और उसके लिए रीज़निंग दी जाती है कि जनाब वहाँ पे अगर इसको करेंगे तो उससे मुल्क को इतना फ़ायदा होगा और इतना डेवलपमेंट हो जाएगा और इतना फॉरेन एक्सचेंज होगा। यहाँ पे जो है हमें गैस मुफ्त में देनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका हक़ तो तस्लीम करें कि जिनकी उससे निकला है। मुझे एनपी वाले यही कह रहे थे, बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, नाम वो रखेंगे। तो अब ये जो है, तो ये उन्होंने बात कही। अगर सूबा सरहद की असेंबली
اپنے صوبے کو پختونخوا کہنا چاہتی ہے. آئین میں ابھی تک اس کا نام سرحد ہے، لیکن ہم اسے پختونخوا کہتے ہیں، اور ہماری ریزن یہ ہے کہ ہم قرارداد کا احترام کرتے ہیں جو سرحد کی صوبائی اسمبلی نے اس سلسلے میں پاس کی ہے. وہ کوئی اور نام رکھتے تو ہم وہ کہہ دیتے.